हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर IT के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे जी पॉलीगन्स कैसे बनाते हैं जी, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हाउ टू, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है जी, हाउ टू ड्रॉ पॉलीगन्स, यानी बहुभुज कैसे बनाएं, बहुभुज कैसे बनाएं। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं जी पॉलीगन्स कितने होते हैं जी, तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं जी। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे हमारे टोटल पॉलीगन्स ये होते हैं जी, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, अंडेकागन और ड्यूडेकागन। तो देखते हैं इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है। पेंटागन में भुजाओं की संख्या 5 होती है, हेक्सागन में भुजाओं की संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये सभी इतनी होती है जी भुजाओं की संख्या। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जी। अभी हम लोग देखेंगे पॉलीगन्स में ये सभी आ गए जी। पॉलीगन्स में ये जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी क्या है जी, हमारे पॉलीगन्स है। तो आप लोग को ऐसा एक मेथड बता रहे हैं जी जिसके थ्रू ये सभी बना सकते हैं। तो वो है हमारा सेमी सर्किल। हाउ टू ड्रॉ पॉलीगन्स बाय, यहाँ पे लिख लीजिए जी, बाय सेमी सर्कल मेथड। सेमी सर्कल मेथड यानी यह पॉलीगन्स ड्रॉ करना है। पॉलीगन्स में कोई भी इसमें से आपको दे सकता है जी, और आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे कोई भी एक बेस मान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो वहाँ पे बेस दिया रहता है, तो यहाँ पे हम बेस मान के चल रहे हैं जी। आपको 20 mm बेस मान के, बेस 30 मान लीजिए, 30 mm बेस मान के बना रहे हैं जी। यानी एक भुजा की संख्या हमारा कितना होगा जी, 30। तो उस पे मान के हम लोग बना रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है जी, तो ध्यान से देखिएगा। एक ये सॉरी ये क्या होगा जी, ये ठीक होगा। तो उसकी सहायता से आप यहाँ से 30 mm बेस है, तो यहाँ पे एक लाइन एक लेते हैं जी 30 mm का। क्लियर हुआ। तो ए और बी हमारा 30 mm का ले लिए। क्लियर हुआ। उसके बाद कंपास लेंगे जी, और यहाँ पे ए और बी का जो दूरी है ना जी, ये कंपास में भर के हम यहाँ पे एक अर्धवृत्त, यहाँ पे एक चाप काटेंगे जी। यहाँ पे हम लोग एक चाप ले लिए। उसके बाद देखिए, अब ये ए बी जो लाइन है जी, ए बी, ये ए पॉइंट है हमारा, यहीं से हम इसको आगे की तरफ, इधर की तरफ भी मिलाएंगे, ये वाला लाइन। तो ये वाला ए बी हो गया, तो इसको हम लोग सी मान ले रहे हैं जी। तो क्लियर हुआ। अब देखिए, अब बी और सी जो चाप है जी, इसको हमको जैसे देखिए, अगर इसमें से यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, अगर पेंटागन बनाना है तो 5 भुजा होती है, तो इसको 5 भाग में बांटेंगे। अगर आपको हेक्सागन बनाना है तो 6, तो ये बी और सी से लेके ये जो चाप कटा है इसको 6 भाग में बांटेंगे। या नोनागन बनाए, 9 भुज होती है नोनागन में, तो इसको बी और सी को कितने भाग में बांटेंगे, 9 भाग में बांटते हैं। तो हम, आप ही लोग बताइए कौन बनाए जी। तो देखिए, आप लोगों को समझाने के लिए अभी ये हेप्टागन बना रहे हैं, जिसमें क्या है जी, भुजाओं की संख्या 7 है। तो हम यहाँ पे हेप्टागन ड्रॉ करेंगे जी, जिसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है जी, 7 होती है। तो इसको देखेंगे, तो इसको हम लोग कितना भाग में बांटेंगे जी, 7 भाग में। ये बी और सी से जो ये खींचे है ना जी, ये जो चाप, ये अर्धवृत्त, तो इसको हम लोग 7 भाग में बांटेंगे। तो देखिए कैसे, तो हम जानते हैं ये अर्धवृत्त में टोटल कोणों का योग कितना होता है जी, 180। अब 180 को 7 भाग में बांटना है, तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा जी, तो 25.714 आएगा जी। क्लियर हुआ जी। यानी 1 डिग्री का, एक भाग का कितना आएगा जी, अरे 7 से डिवाइड कीजिएगा, आपको 180 से तो आपका कितना आएगा जी, 25.714 डिग्री आएगा। तो इतना का देखिए, इतना का सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे एक चांदा की सहायता से यहाँ पे एक चाप बनाएंगे, सॉरी चांदा की सहायता से यहाँ पे एक एंगल बना लेंगे। कितना जी, 25.7। तो देख लीजिए, 10, 20, 5, 25, 25 से ज़्यादा हल्का सा होना चाहिए। तो यहाँ से एक एंगल हम लोग बना देंगे। तो फर्स्ट में हम एक एंगल बना दिए जी यहाँ पे। अब उसके बाद देखिए, अब कंपास ले लेंगे, और चाहते हैं तो सभी पे बना सके, नहीं तो कंपास ले लीजिए, आसानी होगा जी। और इसका दूरी ले लीजिए, कंपास में दूरी भर लेंगे इतना का, ये जितना का बनाया है ना जी, उतना का, और उतना ही लेकर यहाँ पे सभी प्रॉपर मार्किंग कर देंगे। हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर दिए जी, और मार्किंग करने के बाद अब सबको क्या करेंगे जी, प्रॉपर एक दूसरे से मिला देंगे जी। ये मार्किंग कर दिए जी। अब यहाँ पे देखिए, इसको नामांकित कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला, यहाँ सी की साइड से, जैसे ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया जी, ये हमारा यहाँ पे मार्किंग है सेकेंड, ये थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये वाला हमारा सिक्स्थ। तो क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पे हम प्रॉपर यहाँ पे ये अर्धवृत्त पे मार्किंग कर चुके हैं जी। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ए और बी है, ये वाला जो रेखा है जी, इसका कोई काम नहीं है जी, हम सिर्फ ये एंगल बनाने के लिए इसका लिए थे जी। समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ पे हम लोग 7 भाग में बांट दिए जी। अगर वहीं आपको ड्यूडेकागन बनाना होता तो कितने भाग में बांटते जी, ये ड्यूडेकागन में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, 12 होती है, तो ये 12 भाग में बांटते। समझ में आ रहा है जी। अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे,
इतना बांटने के बाद अब आगे ध्यान से, अब देखिए ए और बी जो रेखा है, ए बी को समद्विभाजित करेंगे, ए और बी को क्या करेंगे जी, समद्विभाजित करेंगे। उसके बाद सबसे पहले एक ध्यान दीजिए, ये है जी, अच्छा यहाँ पे इसको हम लोग ए बी लाइन को डार्क कर लेंगे, क्योंकि मेरा काम इसी लाइन पे है, सभी प्रॉपर इसी पे बनेगा जी फिगर। ये वाला थोड़ा सा पतला रहेगा तो इसके कोई दिक्कत नहीं है जी। तो देखिए ए बी रेखा को हम लोग सबसे पहले समद्विभाजित करेंगे। तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करते हैं जी, आधा से ज़्यादा का चाप लेते हैं और ए और बी पॉइंट पे एक दूसरे के रख के हम लोग ऐसे मार्किंग करते हैं। अब इन दोनों पॉइंट को, ये जो भी मार्किंग किए हैं जी, सबको प्रॉपर आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे जी। देखिए ये वाला हमारा क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, अब ए बी, देखिए इसमें से कोई भी बहुभुज बना रहे हैं तो सबसे ए से लेके इधर से जो भी मार्किंग किया गया, 2 पॉइंट जहाँ होगा वो 2 पॉइंट से इसको एक दूसरे से मिला देंगे। समझ में आ रहा है जी? 2 पॉइंट जहाँ भी मेरा होगा वहीं से क्या करेंगे जी, प्रॉपर मिलाएंगे। ये ना कि आप 3 से मिला दीजिए या 1 से, तो आपका क्या हो जाएगा जी, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी? कोई भी इसमें से बहुभुज बनाइए, अगर 10 भाग में बांटे हैं तो इधर से 2 पॉइंट जहाँ 2 खंड है उसी से मिलाएंगे जी, ठीक है ना। तब इतना क्लियर हुआ। अब आगे ध्यान से देखिए, इतना फाइनल होने के बाद अब जिस तरह ए बी को समद्विभाजित किया, इससे ए और 2 पॉइंट हमारा ये हो गया और ये पॉइंट, अब ए और 2 को भी सेम टू सेम समद्विभाजित करेंगे जी। तो समद्विभाजित करने के लिए आप लोग को मालूम है जी, क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा का चाप हम लोग लेते हैं और दोनों पॉइंट से एक दूसरे को ये करते हैं जी, मार्किंग करते हैं। जहाँ भी कटे उसको, यहाँ पे जैसे देखिए ये मेरा यहाँ पे आ रहा है जी। अब इसको देखिए, इन दोनों कटिंग पॉइंट को एक दूसरे को मिलाएंगे जी। कहाँ पे, अब इसको मिलाते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब देखिए, अब ये जो समद्विभाजित के ए बी को, अब जहाँ पे ये दोनों काट रहा है जी, वहीं पे हमारा क्या हो जाएगा जी, सेंटर पॉइंट, इसको हम ओ नाम दे देंगे। ये दोनों रेखा जहाँ पे समद्विभाजित होकर आगे काट रही है जी, इसको हम ओ नाम दे दिए। अब ओ और ए को त्रिज्या मानते हुए यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये ओ को सेंटर मानते हुए ओ और ए को सेंटर, सॉरी ओ को सेंटर मानते हुए और एक ओ और ए का त्रिज्या लेकर यहाँ पे हम लोग एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हुआ जी? अब सर्किल ड्रॉ कर देने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, अब ए और बी का देखिएगा, ए और बी है, ए और जो बी है ना जी, यहाँ से इसका दूरी भर लेंगे कंपास में और इतना भरने के बाद यहाँ से बी से इधर मार्किंग करेंगे, इसी तरह इस पर मार्किंग कर देंगे। तो देखिएगा इस तरह का हम लोग मार्किंग कर देंगे। तो ये वाला हमारा क्या हो गया जी, फाइनली ये हेप्टागन बन के रेडी हो गया। अब जो भी मार्किंग पॉइंट है सबको एक दूसरे से प्रॉपर, जिस तरह इसको डार्क किए हैं सबको एक दूसरे से यहाँ से मिला देंगे। जैसे ये ए बी हो गया तो ये वाला मार्किंग हमारा सी हो गया, तो ये वाला डी हो गया, ये ई हो गया, या एफ हो गया, ये जी हो गया, ठीक है। अब इसको सबको प्रॉपर आपस में अटैच करेंगे, जिस तरह ये मिलाएं ये वाला, उसी तरह ये सबको मिलाएंगे। तो ये वाला हमारा फाइनली क्या हुआ जी, हेप्टागन बन के रेडी हो गया। तो काउंट कीजिएगा तो 7 भुजा होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये वाला हमारा हेप्टागन। अब इसी तरह का आप पेंटागन बनाना चाहते हैं तो इसको क्या, ये सेम दिक्कत होगा आपको ये बांटने के। तो एक तो ये तरीका हुआ जी सेमी सर्कल विधि द्वारा। अब अगले क्लास में आप लोगों को और भी एक तरीका बताएंगे। ये कौन सा मेथड था जी, सेमी सर्कल मेथड। ये देखिए एग्जाम में आ रहा है तो इस तरह से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है ना। अब यहीं पे हम दूसरा भी तरीका बनाए, सेम प्रोसेस ये जैसे डिवाइड किए थे जी, इस तरह का एक और डिवाइड करके ये टाइप ए हुआ। क्या हुआ जी हमारा, ये टाइप ए, ये टाइप ए क्वेश्चन हुआ जी, सेमी सर्कल। अब टाइप बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगले क्लास में हम लोग टाइप ए है, अब टाइप बी को बी लेकर अगले क्लास में हम मिलते हैं जी। तो ओके फ्रेंड्स।